नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, द बोटैनिकल मिल्क सप्लाई, नेविगेटिंग हर्बल सेफ्टी एंड द साइंस ऑफ शतावरी। हम हर्बल सेफ्टी के बेसिक नियमों से लेकर एक बहुत ही खास जड़ी बूटी के पीछे के वैज्ञानिक तथ्यों तक का सफर तय करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जहां सदियों पुराना पारंपरिक ज्ञान और आज का आधुनिक विज्ञान आपस में मिलते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले द हर्बल ट्रांसफर रियलिटी, फिर नेविगेटिंग हर्बल सेफ्टी, उसके बाद ट्रेडिशनल हर्बल गैलेक्टागॉग्स, फिर हमारा स्पॉटलाइट रहेगा एस्पैरागस रेसिमोसिस पर, और आखिर में द साइंस ऑफ शतावरी। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, द हर्बल ट्रांसफर रियलिटी, अंडरस्टैंडिंग द स्टेक्स ऑफ मैटरनल इंजेक्शन। अक्सर ये सवाल उठता है कि एक माँ जो हर्बल सप्लीमेंट लेती है, उसका कितना हिस्सा असल में नवजात शिशु तक पहुंचता है। हम लोग जनरली ये मान लेते हैं कि अगर कोई चीज़ नेचुरल है तो वो शिशु के लिए भी अपने आप सेफ होगी, है ना? लेकिन सच कहूं तो चिकित्सा विज्ञान के नज़रिए से ऐसा सोचना हमेशा सही नहीं होता। असल में मेडिकल रियलिटी थोड़ी जटिल है। जड़ी बूटियों की सेफ्टी शायद ही कभी 100% साबित होती है। होता क्या है कि आमतौर पर माँ की खुराक का लगभग 1 से 10% हिस्सा ही दूध के जरिए शिशु तक पहुँचता है, और ये भी इस बात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि शिशु का वज़न कितना है और उसका मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय कैसा है। इसीलिए जब बात नवजात शिशु की हो तो सेफ्टी के लिए हमेशा एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, नेविगेटिंग हर्बल सेफ्टी, द ट्रैफिक लाइट लैंडस्केप ऑफ बोटैनिकल रिस्क। हर्बल सेफ्टी को हम बिल्कुल एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ वो जड़ी बूटियां हैं जिन्हें रेड लाइट मानकर पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए, जैसे पोकरूट, सेज और वॉर्मवुड। इनमें टॉक्सिसिटी यानी विषाक्तता का संभावित खतरा होता है। और दूसरी तरफ ग्रीन लाइट वाली वनस्पतियां हैं, जैसे कैमोमाइल, इचिनेशिया और लहसुन। स्तनपान के दौरान इन्हें काफी सेफ या कंपैटिबल माना जाता है। दोनों के रिस्क प्रोफाइल्स में ये अंतर बिल्कुल साफ है। लेकिन असली दिक्कत तब आती है जब हमारे पास कोई डेटा ही नहीं होता। ब्लैक वॉलनट, सेंट जॉन्स वॉट, शिसांद्रा और कावा कावा, ये कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के उदाहरण हैं जिनके बारे में सेफ्टी से जुड़ा कोई भी पक्का साइंटिफिक डेटा मौजूद नहीं है, या फिर जो है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। यही वजह है कि कोई भी नया सप्लीमेंट शुरू करने से पहले मेडिकल एडवाइस लेना इतना क्रूशियल हो जाता है। चलिए अब रुख करते हैं तीसरे भाग का, ट्रेडिशनल हर्बल गैलेक्टागॉग्स, बोटैनिकल्स यूज्ड टू बूस्ट मिल्क प्रोडक्शन। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्म को समझना जरूरी है, और वो है गैलेक्टागॉग। आसान भाषा में कहें तो ये कोई भी ऐसा पदार्थ है, चाहे वो कोई जड़ी बूटी हो या खाने पीने की चीज, जो माँ के दूध के फ्लो को प्रमोट करता है या उसे बढ़ाता है। इस टर्म को समझने के बाद अब हम उन खास औषधियों पर फोकस कर सकते हैं जो लैक्टेशन सपोर्ट के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं। ट्रेडिशनली सदियों से कई हर्बल गैलेक्टागॉग्स का इस्तेमाल होता आ रहा है। मेथी, मिल्क थिसल, डांडेलियन, मुलेठी, अश्वगंधा और शतावरी जैसी जड़ी बूटियां इसी कैटेगरी में आती हैं। इनका इतिहास इतना पुराना है और ये इतने लंबे समय से इस्तेमाल हो रही हैं कि यह बात खुद ही साबित हो जाती है कि अगर इन्हें सही मात्रा में लिया जाए तो ये आमतौर पर बिल्कुल सेफ होती हैं। तो अब आते हैं हमारे चौथे और सबसे खास भाग पर, स्पॉटलाइट, एस्पैरागस रेस्मोसिस, अ डीप डाइव इनटू शतावरी। शतावरी की कच्ची झाड़ीदार जड़ों और उससे तैयार होने वाले फाइन पाउडर का आयुर्वेद में एक अलग ही मुकाम है। साइंटिफिक भाषा में इसे एस्पैरागस रेसिमोसिस कहते हैं। ये एक सुपर हर्ब मानी जाती है जो खास तौर पर महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ और हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इन जड़ों को आखिर कंज्यूमेबल पाउडर में कैसे बदला जाता है। इसके प्रोसेसिंग के कुछ बहुत ही स्पेसिफिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले जड़ों की अच्छी तरह सफाई होती है, फिर उन्हें 80 डिग्री सेल्सियस पर ठीक 3 मिनट के लिए ब्लांच किया जाता है। इसके बाद 60 डिग्री सेल्सियस पर सुखाकर उनका पाउडर बना लिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस इसीलिए इतना क्रिटिकल है क्योंकि ये न सिर्फ इसे लंबे समय तक खराब होने से बचाता है, बल्कि जड़ों के अंदर जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उन्हें भी बरकरार रखता है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प सेक्शन की ओर, द साइंस ऑफ शतावरी, वैलिडेटिंग ट्रेडिशनल विजडम विथ क्लिनिकल डेटा।
अगर हम शतावरी रूट पाउडर के प्रॉक्सिमेट कॉम्पोजिशन यानी इसकी बनावट पर नजर डालें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो हैं ही, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज है इसमें मौजूद 10.59% क्रूड फाइबर। डाइट में फाइबर की इतनी अच्छी खासी मात्रा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेल्थ यानी हमारे पूरे पाचन तंत्र को फिट रखने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और अगर इसके मिनरल प्रोफाइल की बात करें तो आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। सिर्फ 100 ग्राम पाउडर में आपको 178.48 मिलीग्राम कैल्शियम और 24.14 मिलीग्राम आयरन मिल जाता है। प्रसव के बाद यानी पोस्टपार्टम फेज में हड्डियों की मजबूती और अक्सर हो जाने वाले आयरन डिफिशियंसी एनीमिया से निपटने के लिए ये दोनों मिनरल्स किसी वरदान से कम नहीं हैं। खैर, न्यूट्रिशन तो अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में लैक्टेशन हार्मोन्स पर असर डालती है? इसे साइंटिफिकली टेस्ट करने के लिए 60 पोस्टपार्टम महिलाओं पर एक प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल किया गया। इस ट्रायल में एक ग्रुप को पूरे 90 दिनों तक रोजाना 10 ग्राम शतावरी रूट पाउडर दिया गया और इसके जो नतीजे आए वो वाकई शानदार थे। इन 90 दिनों के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन के लेवल में एक जबरदस्त लगभग 2 गुना उछाल देखा गया। 0 डे पर जो लेवल 151.81 था वो 90वें दिन शूट अप करके 296.07 पर पहुंच गया। और जैसा कि हम जानते हैं, प्रोलैक्टिन ही वो मेन हार्मोन है जो दूध के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। आखिर ये शरीर के अंदर काम कैसे करता है? इसका मैकेनिज्म बड़ा ही फैसिनेटिंग है। शतावरी में कुछ खास बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें फाइटोएस्ट्रोजन सैपोनिन कहा जाता है। स्पेसिफिकली शतावारिन आई से वी तक ये सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करते हैं ताकि वो गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करे, और इसी की वजह से अंततः प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन इतनी तेजी से बढ़ जाता है, बिल्कुल एक परफेक्ट बायोलॉजिकल चेन रिएक्शन की तरह। तो आज का ये एक्सप्लेनर पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के इस कमाल के तालमेल को बहुत अच्छे से साफ कर देता है। ब्रॉड हर्बल सेफ्टी रूल से लेकर शतावरी के इन शानदार क्लिनिकल रिजल्ट्स तक ये सफ़र हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। और जाते जाते एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़े जा रहा हूं। जब हमारा सदियों पुराना ज्ञान यूं ही रास्ता दिखाता रहेगा तो वो कौन सी अगली अनजानी जड़ी बूटी होगी जिसे कल का मॉडर्न साइंस अपनी क्लिनिकल स्टडीज से सही साबित करेगा? इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा।